और मोड ऑफ जेड किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। लास्ट क्वेश्चन है इसका, शो डेट अगर जेड इसके बराबर है और मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो है, इफ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल टू जीरो। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है अगर ये चीज है तो ये है, और अगर ये चीज है तो ये है। तो पहले हमने क्या लेके चले, मोड ऑफ जेड क्या है, इक्वल टू जीरो, और जेड मान कितना लिया, ए प्लस आयोटा बी। अगर मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो है तो उसका मतलब क्या है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का अंडर रूट किसके बराबर, जीरो। तो ए भी जीरो और बी भी जीरो, और इसीलिए जेड की वैल्यू भी किसके बराबर आ जाएगी, जीरो। ठीक है, तो क्या कहता है, अगर मोड ऑफ जेड इक्वल टू जीरो है तो जेड भी किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के। अब क्या मान लिया, जेड किसके बराबर है, जीरो के। तो अगर जेड जीरो के बराबर है तो कैसे लिख सकते हैं, जीरो प्लस आयोटा। तो ए भी जीरो बी जीरो, मोड ऑफ जेड किसके बराबर आएगा, जीरो का स्क्वायर, तो मोड ऑफ जेड भी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। अगर जेड जीरो है तो मॉडुलस भी जीरो आता है, और अगर मॉडुलस जीरो है तो जेड भी क्या आता है, जीरो। ठीक है, सिर्फ क्योंकि इनको करके दिखाना है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, फिर भी कोई दिक्कत लगे तो पूछ लेना। ये आपकी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गई। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।